लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डे वन। डे वन पर श्रेया इस घर के अंदर वन ऑन वन करती हुई सबके साथ घूम रही थी, वन वर्सेस ऑल कर रही थी। आकांक्षा चौधरी और उसका झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में आकांक्षा भी पेज के ऊपर आ गई। अब ये दोनों लड़कियां रिबेलियस होती हुई एक दूसरे से लड़ती हुई हमें दिखती। इससे पहले अचानक से एक झटका लगा कि आकांक्षा चौधरी को एक सजा मिल गई। सारे घर ने मिलकर ह्यूमिलिएट किया कि तूने खाने में पानी गलत डाल दिया। अब यहां से उसके बुरे दिन स्टार्ट होते हैं। फिर योगेश बाहर हो जाता है, वो जेल चली जाती है, फिर उसको सीक्रेट रूम में भेज दिया जाता है। फिर योगेश कई दिनों तक नहीं होता है, वो बाहर आती है। वापस आने के बाद में स्थितियां चेंज हो जाती है, उसको एक वीकेस्ट कंटेस्टेंट बना दिया जाता है, किसी भी टीम में डाल दिया जाता है, वहां पर उसका कोई इनपुट नहीं होता है। शिल्पा जी भी उसको ठीक लगने लग जाती है, वो शिल्पा जी से भी दोस्ती करने लग जाती है। एल्डर जूनियर वाले केस के अंदर वो शुरू में दबी भी थी, अब वो और अच्छे से दब जाती है, उसका पूरा का पूरा गेम खत्म ही हो जाता है। अब फ्रॉम द डे वन आकांक्षा चौधरी को चैनल पसंद ही नहीं करता था, मैं आपको ये चीज बता चुका था। योगेश को चाहे टीआरपी के लिए कुछ लोग उसके फैंस मान ले, या फिर आकांक्षा को भी उसकी टीआरपी के लिए मान ले कि वो फेमस लोग हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए मान ले, पर चैनल इनको पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। कभी भी इनको किसी तरह का कोई फेवर देने की कोशिश नहीं कर रहा था। योगेश बाहर जाने के बाद में अंदर आया, तब तक आकांक्षा इस घर के अंदर खो चुकी थी। वरुण से भी ज्यादा नीचे अगर किसी का ग्राफ चला गया था, माधुरी जी के बराबर आकांक्षा चौधरी यहां पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उस बेचारी को लग रहा था कुछ करते हैं तो फंस जाते हैं, नहीं करते तो दिखते ही नहीं, कोई सजेशन नहीं मिलता, कोई गाइडलाइन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, उसका गेम बिल्कुल जा चुका था। अब योगेश आया, योगेश पहले भी कुछ गलतियां कर चुका था, उसके भी गले पड़ चुके थे, वो वरुण और उसने मिलकर जो प्लानिंग की थी उसके ऊपर। फिर योगेश दोबारा आया, दोबारा उसने कह दिया मैं टीआरपी हूं, चैनल ने मुझे बुलाया, मैं तो पहले सोच रहा था नहीं आऊं, उस पर रितेश सर ने उसकी एक बार वाट लगा दी, तो वहां पर भी वो दिख गया। अब